बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय। भक्तों, आज मैं प्रवचन की बेला में 3 उच्च कोटि की महादेव की सर्वोपरि सर्वशक्तिशाली अचूक कार्य करने वाली तथा मानव कल्याण करने वाली मृत्युहरि, मृत संजीवनी तथा अमृत संजीवनी विद्याओं पर प्रकाश डालता हूं। इन विद्याओं की साधना से भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण से लेकर नाथों के नाथ महानाथ नवनाथ से बढ़कर इस संसार में कोई योगी नहीं है। इन महान साधकों ने अपनी शक्ति से हजारों मृत प्राणियों को जीवित करके उनको पूरे जीवन को जीने की शक्ति प्रदान की। इन तीनों महाविद्याओं के तीनों अलग अलग महाविशाल पद्धति की शक्ति पर प्रकाश डालते हुए अब मैं आपको मृत्युहरि विद्या के बारे में बताता हूं। मृत्युहरि विद्या से स्वयं के साथ साथ अन्य मनुष्यों के लिए भी घातक से भी महाघातक रोग को इस विद्या के मंत्र शक्ति के प्रभाव से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो करके पूरी आयु तक जीवन जीने का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। ये शोध में परीक्षित है। मृत संजीवनी विद्या गोपनीय से भी अति गोपनीय विद्या है। इस विद्या का प्रयोग करने से पूर्व कलयुग में कार्य करने में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। मनुष्य को मृत होने के उपरांत ज्यादा लंबे समय की अवधि से पूर्व में ही इस महान शक्तिशाली प्रयोग से मृत को जीवित करने के नियमावली में अंग भंग होने पर इस विद्या का प्रयोग करना निषेध है। मृत्यु को टालने तथा समय से अधिक जीवित रहने के लिए भी इस विद्या का प्रयोग किया जाता है, परंतु किसी भी धर्म के मृत शरीर को पुनः जीवन दान देने से पूर्व में ये समझना अति आवश्यक है। मृत प्राणी सृष्टि के नियम के साथ साथ मानव कल्याण के साथ साथ प्रभु की बनाई नियमावली के साथ साथ वह दुराचारी अत्याचारी मनुष्य तो नहीं है। इसके अतिरिक्त साधक को अपने विवेक से इस विद्या का प्रयोग करने से पूर्व गुरु की नियमावली समझना अति आवश्यक है। अब मैं अमृत संजीवनी विद्या पर प्रकाश डालता हूं। अमृत संजीवनी विद्या भी अति गोपनीय है। इस विद्या के प्रयोग से साधक स्वयं तथा अन्य सभी प्राणियों को भी घातक से भी महाघातक रोग से मुक्ति दिलाने के साथ साथ संसार में अमर करने की तथा अमर होने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मंत्र प्रयोग की विद्या के साथ साथ औषधि वनस्पतियों के सेवन की सहायता से भी तथा महाकाल सिद्धि साधना के साथ अमृत वर्षा पान करने से भी साधक अमर हो जाते हैं। जय भवानी की जय, जय भवानी की।